चलिए, तो कंसिस्टेंसी आप लोगों ने कर लिया था। सबसे पहले जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले ये पूछेगा आपसे टेस्ट, किसी भी चीज़ के टेस्ट करे क्यों जाते हैं, बताइए क्या जवाब देंगे आप उसको? क्योंकि हम इसलिए टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, क्या हमारे मटेरियल के ऊपर, हमारे मटेरियल के अंदर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है भी कि नहीं है, वो चेक करने के लिए। क्योंकि इंसान को डिजायरेबल प्रॉपर्टी चाहिए, जो उसको चाहिए होती तो है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने टेस्ट कौन सा किया था आप लोगों का? कंसिस्टेंसी टेस्ट कर लिया था। आज हम करेंगे सेटिंग टाइम टेस्ट। सबसे पहले देखते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करने का वजह क्या है। आपसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है सेटिंग टाइम होता क्या है और परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, और तीसरा परफॉर्म कैसे करते हैं, चौथा आपका रिपोर्ट कैसे करते हैं। चारों चीज़ आपको, जितने भी टेस्ट आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्यों कर रहे हैं, आपको रीजन पता होना चाहिए, उस टेस्ट से मुझे कौन सी प्रॉपर्टी मिल रही है, दूसरा आप लोगों का उस सेटिंग प्रॉपर्टी होती क्या है, तीसरा आप लोगों का प्रोसीजर क्या है, चौथा आप उसको रिपोर्ट कैसे कर रहे हो। चारों चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका दो टेस्ट आज लेंगे हम। पहले सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इनिशियल सेटिंग और एक आप लोगों का फाइनल। सबसे पहले देखते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, जब हमने सीमेंट के अंदर क्या मिलाया, पानी मिलाया, वहाँ से लेके जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट कर देता है। अब इंसान को नहीं पता कब करता है कब नहीं करता, क्योंकि जब हम टेस्ट करेंगे हम खुद देखेंगे 5-5 मिनट बाद आप रीडिंग, 5 मिनट बाद आएंगे, फिर 10 मिनट बाद आएंगे, फिर 15 मिनट बाद आएंगे, तो एग्जैक्ट कब प्लास्टिसिटी को लूज करता है इंसान को भी नहीं पता। लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इतने टाइम में आपकी सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को क्या करेगा, लूज करेगा। तो जहाँ से आपने पानी मिलाया वहाँ से लेके जहाँ उस एक्सटेंट तक जहाँ सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना क्या करता है, शुरू करता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी, 1000 बार आया होगा इंजीनियरिंग में। प्लास्टिसिटी का मतलब कहता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, या ये बोल सकते हैं कि प्लास्टिसिटी ही वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को किसी दूसरे शेप में ढाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या बोलते हैं, क्ले ब्रिक्स में, मतलब जो आपकी मिट्टी की ब्रिक्स होती हैं उसमें एल्यूमिना इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी, हम पढ़ते हैं ऐसा। इसका मतलब मुझे ये समझ आता है कि अगर वो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है तो उस टाइम मैं ब्रिक को किसी दूसरे शेप में क्या कर सकता हूँ, मोल्ड कर सकता हूँ। मोल्ड करते समय उसके ऊपर क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। अगर क्रैक्स पड़ते हैं इसका मतलब ये है कि वो प्लास्टिक नहीं रहा। ठीक है, सेम आप लोगों का जो फ्रेश कंक्रीट होता है, फ्रेश सीमेंट पेस्ट होता है, वो प्लास्टिक होता है। कहने का मतलब उस टाइम उसको किसी भी शेप में क्या कर सकता हूँ, ढाल सकता हूँ। उसको सर्कुलर कॉलम में ढालना है, सर्कुलर कॉलम बनाइए, स्क्वायर करना है, स्क्वायर बनाइए। जैसे जिस शेप में आप कंक्रीट को ढाल सकते हो आप मोल्ड कर सकते हो कंक्रीट को। इसका मतलब शुरुआत में कंक्रीट कैसा है, फ्रेश कंक्रीट कैसा होता है, प्लास्टिक होता है। हार्डन कंक्रीट प्लास्टिक नहीं होता। हार्डन कंक्रीट को मैं दूसरे शेप में नहीं डाल पाता। उसके ऊपर अगर लोड लगाएंगे और वो डिफॉर्म नहीं, वो फ्रैक्चर हो जाएगा। और वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो प्लास्टिसिटी ही वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैं मोल्ड करता हूँ दूसरे शेप में। तो इनिशियल सेट टाइम वो सेटिंग होता है जहाँ से आपने पानी को ऐड किया और उसने अपनी क्या शुरू कर दी, प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर दिया। इसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप इनिशियल सेटिंग टाइम को परफॉर्म कर क्यों रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा है इंटरव्यू में कि क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम टेस्ट के हिसाब से जाएंगे और टेस्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप बता भी सकते हो कि आप लोग क्यों इसको परफॉर्म कर रहे हो। तो इनिशियल सेट टाइम को हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कहीं मेरी सीमेंट स्टोरेज की वजह से डिटोरिएट तो नहीं हो चुकी है, मतलब कहीं मेरी सीमेंट खराब तो नहीं हो चुकी है स्टोरेज की वजह से। अब आप बोलेंगे इससे क्या नई बात बता दिया आप लोगों ने। हम तो ये सोचते हैं कि इनिशियल सेट टाइम वो होता है जितना टाइम होगा सेट टाइम उतना अच्छा होगा प्लेसिंग के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों का मोल्ड है सेम जो आप लोगों ने किसके लिए यूज़ किया था, जो आप लोगों ने कंसिस्टेंसी निकालने के लिए यूज़ किया था। इसमें आप लोगों का इस मोल्ड के अंदर आप लोगों ने सीमेंट का पेस्ट भरना है। लेकिन सीमेंट का जब पेस्ट भरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर वाटर भी लगेगा। और वाटर कितना लगेगा, इससे पहले फॉर एग्जांपल आपकी कंसिस्टेंसी कितनी निकली थी लास्ट क्लास में, 27% एग्जाम्पल। तो जो आपकी 27% कंसिस्टेंसी निकाली थी, 27% का 85% पानी आपको ऐड करना है सीमेंट में। मान लो आप लोगों ने कितना ग्राम लिया था, 500 ग्राम लिया था सर, 400 ग्राम, 400 ग्राम लिया था आपने। तो 400 ग्राम आप लोगों ने सीमेंट पेस्ट लिया था, 400 ग्राम प्लस पानी कितना डालना है इसके अंदर, आप लोगों का 85% ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आई थी आपकी कितने परसेंट, 27% का कितना 85%, मतलब 0.85 से गुणा कर दो, निकालो कितना निकल कर आ रहा। हाँ नहीं कितना परसेंट डालोगे, 90 कैसा आएगा, 27 से बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती।
22, तो 23 बोल देता हूँ मैं उसको, अप्रोक्स जो भी आपका है 23% आप पानी लेंगे। मतलब 400 ग्राम अगर आपने सीमेंट लिया तो 400 ग्राम का 23% क्या करोगे, वो पानी डालोगे। तो 400 ग्राम का 23% कितना हो गया? अबे यार 400 ग्राम का 9000 कैसे हो जाएगा? सुबह सुबह कौन सा नशा करके आते हो हैं? 400 ग्राम का 27% 9000 कैसे निकल के आ जाएगा? 90, तो 91.8 ग्राम आप इसमें पानी डालोगे। समझ आ गया? तो 98, इतना सस्ता नशा मत करा करो भाई कि 400 ग्राम का 27% 9000 बता रहे हो हैं। थोड़ा नशा करना महंगाई करो, रिक्शा वाले नशा कर दोगे ना, रिक्शा वाले नशा मत क्या करो। चलो अब ध्यान से सुनना। तो आप लोगों का कंसिस्टेंसी कितनी निकली थी? 27%। 27% का पहले कितना परसेंट पानी लेंगे? 0.85, मतलब 85% या 0.85 टाइम्स, जो भी आपको बोलना है। आपने बोला कि कितना निकला? 22, 23। अब 400 ग्राम जो आपने सीमेंट लिया था उसका 23% क्या डालेंगे हम? पानी डालेंगे और उसका बना देंगे आपका पेस्ट। जब पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट को भरेंगे इस मोल्ड के अंदर, ठीक है। जब ये नीडल आपकी वही है जो आप लोगों ने किसके लिए यूज़ की थी? ये नीडल वही थी जो कंसिस्टेंसी के लिए यूज़ की थी। अब आप लोगों का जो इसके लिए जो नीडल यूज़ करेंगे 1 mm स्क्वायर नीडल यूज़ करेंगे। हमने नीडल लाई थी, नीडल का डब्बा था, डब्बा एक नीडल ग्रीन वाला, नहीं सर, वो नीडल का डब्बा लाए थे क्या नीचे? अच्छा, तब तक नीडल आ रही है, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। इसके अंदर इन नीडल को चेंज करेंगे, इस विकार्ट एपरेटस में ही नीडल को चेंज करेंगे और 1 mm स्क्वायर की क्या लगा देंगे? नीडल लगा देंगे। मैं आपको नीडल दिखाऊँ, इस पर लगी हुई है ना। अभी तो आपने कंसिस्टेंसी 10 mm का यूज़ किया था, कंसिस्टेंसी 10 के लिए 10 का क्या था ना। अभी नीडल लगी हुई है, लेकिन मैं आपको नीडल अलग से दिखाता हूँ डब्बे में। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को? नीडल, इसके ऊपर आप लोगों का जो सीमेंट पेस्ट बना हुआ है, इसके ऊपर आपको नीडल को रखना है और नीडल को पेनिट्रेट कर देना है। हर 5 मिनट के बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी नीडल कितनी mm पेनिट्रेट कर गई। हर 5 मिनट के बाद, अगले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 35 मिनट, हर 5 मिनट बाद आपको चेक करते जाना है। अब आपको ये देखना है कि इनिशियल सेटिंग टाइम प्रैक्टिकली डिफाइन कैसे किया हमने डिफाइन किया कि जब आपने पानी ऐड किया वहाँ से लेके जब आप लोगों की विकार्ट एपरेटस की 1 mm की जो नीडल है वो 33 से 35 mm टॉप से क्या कर जाए, तो जिस टाइम को 33 से 35 mm क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, वही टाइम आपका कौन सा टाइम को प्रैक्टिकली वही, मतलब हम ये बोल देंगे कि अब अपनी प्लास्टिक को लूज कर दिया इतने टाइम पे। तो 33 से 35 mm टॉप से, या फिर क्या बोल सकते हैं 5 से 7 mm बॉटम से। प्रैक्टिकल प्रोसेस समझ आ गया? अब ध्यान से सुनना। अब मेरे पास 2 सीमेंट है, एक सीमेंट 1 महीने पुरानी है, एक सीमेंट 3 महीने पुरानी है। कौन सी सीमेंट का सेटिंग हम परफॉर्म क्यों कर रहे हैं? हम परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं, ये देखो ये 1 mm की स्क्वायर नीडल है, ठीक है, 1 mm स्क्वायर नीडल है। ये आप लोगों की ये प्लंजर है जो आपने देखा था प्लंजर, ये वाला किस लिए लगाएंगे? कंसिस्टेंसी। और एक इसमें आप लोगों का ये आपका फाइनल सेटिंग टाइम के लिए परफॉर्म किया जाएगा। अभी देख भी लेना आप कौन सा कैसा होता है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, वो बात आप देख लेना डायग्राम, अपने आप नीडल चेंज करना आप लोग इसमें। अब ध्यान से सुनना, एक सीमेंट मेरी एक महीने पुरानी है, एक सीमेंट आपकी 3 महीने पुरानी है। दोनों के लिए डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सेम है, 33 से 35 mm की कोड कहता है कि 33 से 35 mm पेनिट्रेट होना चाहिए। चलिए ठीक है, नीडल दोनों की सेम है, वेट सबका सेम है, सब सेम आ रहा है। अच्छा, अगर एक महीने पुरानी सीमेंट है, एक 3 महीने पुरानी सीमेंट है, किसका इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा आएगा? 3 महीने पुरानी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा निकल के आएगा, रिपोर्ट होकर आएगा। क्यों रिपोर्ट होकर आएगा? क्योंकि वो 3 महीने पुरानी सीमेंट थी जो आपने स्टोर की थी, वो ऑलरेडी उसने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लिया। अब अगर आप लोगों ने मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लिया तो मुझे लगता है कि जब आप इसके ऊपर यही नीडल पेनिट्रेट कराएंगे तो नीडल को पेनिट्रेट करवाने में जो सीमेंट का पेस्ट होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा, इसका मतलब 33 से 35 mm पेनिट्रेट होने में अब टाइम 30 मिनट लगेगा, 30 मिनट से ज़्यादा लगेगा, अब ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब सेटिंग टाइम, जो सीमेंट पहले जब फैक्ट्री में बन रही थी उसका सेटिंग टाइम 30 निकल कर आ रहा, स्टोरेज करा, उसके बाद मेरा सेटिंग टाइम आपका 3 घंटे निकल कर आ रहा। इसका मतलब क्या है? सीमेंट आपकी डिटोरिएट हो चुकी है। सीमेंट क्या हो चुकी है? इसका मतलब ये नीडल को पेनिट्रेट होने में टाइम लग रहा, मतलब सीमेंट ने अपनी क्या खो दी है? ऑलरेडी प्लास्टिसिटी तो बैग में उस पर खो दी है। इसका मतलब अगर 2 सीमेंट है, एक का सेटिंग टाइम ज़्यादा, एक का कम है, इससे क्या समझते हो आप?
यही सीमेंट मैंने 3 महीने बाद टेस्ट किया, मैंने कहा जी ये तो आपका पहले 30 मिनट आ रहा था, 3 महीने बाद बैग उठाया तो 1 घंटा इनिशियल सेटिंग टाइम निकल कर, ऐसे जादू कैसे हो गया? जादू कुछ नहीं हो, उसने एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब कर लिया, पानी, और वो अपनी प्लास्टिसिटी को वहीं स्टार्ट कर रहा, लूज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि जिसका सेटिंग टाइम ज़्यादा आ रहा, इस नीडल को पेनिट्रेट करने के लिए उसने रेजिस्टेंस क्या किया, ज़्यादा ऑफर किया। इसका मतलब जो पहले 30 मिनट में पेनिट्रेट हो रही थी अब 1 घंटे में पेनिट्रेट हो रही, का मतलब क्या है कि सीमेंट क्या हो चुकी है, डिटोरिएट हो चुकी है। ये चीज़ समझ आ गया? दूसरा, अब इसी नीडल को हम फाइनल सेटिंग टाइम में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फाइनल सेटिंग टाइम हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम बस इसमें क्या चेंज कर देंगे, नीडल चेंज कर देंगे। इस नीडल का नाम है आप लोगों का क्या, एनुलर कॉल। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आप लोगों का एक सिलेंडर टाइप का होलो सिलेंडर होता है और नीचे इसके टॉप पे नीडल होती है लगी हुई। आप देख लेना, जब जूम करके आप लोग देख लेना कि यहाँ पर आप लोगों का ये क्या है, ये पेरीफेरी है, मतलब एक सर्कुलर पेरीफेरी इसकी, और बीच में क्या लगी हुई, इसकी नीडल लगी हुई। अब हमें क्या करना है, सेम जैसे प्रोसेस आपने इनिशियल के लिए किया था वैसे ही किसके लिए भी करना है, फाइनल के लिए। अब इसमें आप लोग इस नीडल को चेंज करके ये वाली नीडल लगा दोगे, यहाँ से खोलोगे इसको, ये नीडल चेंज करके आप ये वाली नीडल लगा दो, प्रोसीजर सेम है। अब इन फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है पहले बताओ। फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब आप लोगों ने पानी ऐड किया और जब सीमेंट ने कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर दिया, वो आपका क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है। अब प्रैक्टिकली हम कैसे निकालेंगे टाइम कितना है, तो प्रैक्टिकली विकार्ट टेम्परेचर से निकालते हैं। वही आप लोग जो इससे पानी लेंगे, पानी नापेंगे, कितना % पानी डालेंगे, सेम जो किसके लिए किया, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए किया। अब हम क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे, सेम हम क्या करेंगे, इसको इस नीडल को क्या करेंगे, इसके अंदर पेनिट्रेट करवाएंगे। अब प्रैक्टिकली हमारा IS 10262 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग टेस्ट परफॉर्म होंगे ये वाले। ये कहता है कि आपका फाइनल सेटिंग टाइम आप कैसे निकालोगे, तो ये कहता है फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब आप लोगों की, जो आप लोगों का कौन सी नीडल है, एनुलर कॉलर। जब एनुलर कॉलर में आप लोगों का जो नीडल है, नीडल तो सीमेंट के सरफेस के ऊपर अपना निशान छोड़ जाए, लेकिन कौन निशान ना छोड़े, कॉलर, जो पेरीफेरी, इसका निशान नहीं छूटना चाहिए। तो अब मतलब समझा नहीं, कहने का मतलब है आप पहले आप लोगों ने फाइनल सेटिंग टाइम परफॉर्म कर रहे हो, आप 30 मिनट के बाद ये आपने देखा कि 30 मिनट के बाद ये पूरी नीडल, ये नीडल 10 mm नीचे पेनिट्रेट कर गई। तो 10 mm नीचे पेनिट्रेट कर गई, मतलब अभी फाइनल सेटिंग टाइम नहीं आया। इसको सरफेस में क्या छोड़ना था, इंप्रेशन छोड़ना था। किसको छोड़ना था, नीडल को या कॉलर को? नीडल को छोड़ना था, कॉलर को नहीं छोड़ना था, मतलब पेरीफेरी को नहीं छोड़ना था। लेकिन ये तो पूरी डूब गई इसके अंदर, ये भी फाइनल सेटिंग टाइम नहीं है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको फिर लेवल किया सरफेस को, फिर आया मैं वापस कितने मिनट के बाद, अभी 10 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, अब गया मैं फिर 40 मिनट के बाद या 35 मिनट के बाद। फिर पहले कितने में पेनिट्रेट करी थी, 10। अब देखा कि अब 8 mm पेनिट्रेट हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले 10 mm पेनिट्रेट हुआ, अब 8 mm पेनिट्रेट हुआ, क्योंकि अब कुछ टाइम के बाद उसने अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अभी भी ये पेनिट्रेट हुई है, ये भी फाइनल सेटिंग टाइम नहीं मिला अभी तक मुझे। फिर मैं फिर आऊँगा कितने घंटे बाद, मान लो 1 घंटे बाद आया, 1 घंटे बाद 3 mm पेनिट्रेट हुआ, अभी भी मुझे कौन सा सेटिंग टाइम नहीं मिला है, प्रैक्टिकली फाइनल सेटिंग नहीं मिला है। फिर मैं फिर आया 2 घंटे बाद, फिर मुझे फिर ये आप लोगों का 1 mm पेनिट्रेट हुआ, फिर मुझे अभी तक क्या नहीं मिला, फाइनल सेटिंग टाइम नहीं मिला। फिर आया मैं 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मैंने चेक किया, पेनिट्रेट नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, ये ऐसा हुआ, पेनिट्रेट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, इतना डाया है नहीं। ये पेरीफेरी ने भी अपना क्या छोड़ दिया, कॉलर ने भी अपना क्या छोड़ दिया, निशान छोड़ दिया, और किसने भी अपना निशान छोड़ दिया, दोनों निशान छोड़ा। ये भी मेरा फाइनल सेटिंग टाइम नहीं है प्रैक्टिकली। मैं फिर आया कितने घंटे बाद, मान लो 30 मिनट बाद फिर गया, फिर मैं फिर आया और फिर मैंने चेक किया कि इस बार क्या हुआ, इस बार निशान तो छोड़ रहा है, ये भी निशान छोड़ा, ये भी निशान छोड़ा, लेकिन इस बार जो कॉलर निशान छोड़ रहा है, ये थोड़ा सा क्या छोड़ रहा है, लाइट निशान छोड़ रहा है, और ये अभी भी क्या छोड़ रहा है, निशान। ये भी मेरा फाइनल सेटिंग टाइम नहीं है। मैं फिर आया 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद देखा ये वाला निशान तो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब कौन सा निशान मिल रहा है, बस नीडल। अब जिस टाइम पर सब किसने अपना निशान छोड़ा, नीडल ने अपना निशान छोड़ा, वही टाइम हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा प्रैक्टिकली। समझ आ गया? अच्छा, ये तो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया। अब देखते हैं रिपोर्ट करेंगे क्या। 2 सीमेंट है, एक का IST इनिशियल सेटिंग टाइम 40 मिनट है और एक का इनिशियल सेटिंग टाइम 50 मान लो 60 मिनट है। दोनों से क्या रिपोर्ट आएगा, मतलब कौन सी सीमेंट ज़्यादा खराब हो चुकी है, 60 मिनट वाली सीमेंट आपकी डिटोरिएट हो चुकी। क्यों हो चुकी है डिटोरिएट,
क्योंकि उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफर किया और नीडल को पेनिट्रेट होने में क्या लगा, टाइम लगा। मतलब ज़्यादा इनिशियल सेटिंग टाइम, ज़्यादा डिटोरेशन हो गया सीमेंट। अब बात करते हैं, एक सीमेंट है जिसका फाइनल सेटिंग टाइम 6 घंटे है, ओपीसी एक ही सीमेंट है, अलग अलग सीमेंट नहीं है, और दूसरी सीमेंट है मतलब उसी प्रकार की, एक ही फैमिली की, उसका एफएसटी आपका मान लो 10 घंटे है। चलिए बताइए ये क्या बता रहा है, रिपोर्ट बताइए कैसे पढ़ेंगे इसको। पहले वाले ज़्यादा डिटोरिएट हुई है, दूसरा ज़्यादा डिटोरिएट हुई है? पहले वाले ज़्यादा डिटोरिएट। क्यों? इसने 6 घंटे में ही अपनी पूरी प्लास्टिसिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। इसका मतलब फिर स्टोरेज की वजह से क्या हो चुकी थी, खराब। तो दोनों ही मुझे क्या बताता, आईएसटी और एफएसटी दोनों ही क्या बताता है कि डिटोरिएट तो नहीं हो चुकी सीमेंट, लेकिन दोनों का बताने का तरीका क्या है, अलग अलग है। आईएसटी ज़्यादा, डिटोरेशन ज़्यादा, एफएसटी ज़्यादा, इसका मतलब बहुत देर में अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर रहा है। इसका मतलब अभी तक वो क्या नहीं हुई, मतलब नहीं छोड़ा निशान। मतलब दोनों टेस्ट एक ही चीज़ बताता है, लेकिन दोनों का बताने का तरीका क्या है, अलग अलग है, दोनों स्केल अलग अलग है। और आईएस कोड हमारा कहता है कि जो आप इनिशियल सेट है वो फाइनल सेट है वो रिपोर्ट करोगे तो नियरेस्ट टू 5 मिनट करोगे। जैसे 32 आएगा तो 32 को 32 मिनट, उसको 30 मिनट बोल देंगे हम। जैसे 34 आएगा तो 34 को कितना बोल देंगे हम, 35 मिनट बोल देंगे। तो नियरेस्ट टू कितना, 5 मिनट के नियरेस्ट उसको रिपोर्ट करेंगे। समझ आ गया? तो ये वाला टेस्ट कौन सा हो गया आपका, आईएसटी और एफएसटी। क्लियर हो गया प्रोसेस दोनों? तो आपसे अगर इंटरव्यू में पूछेगा एफएसटी क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, उसको जवाब क्या देंगे? पहले बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो पहले प्रैक्टिकली मत बोलना, पहले वो बोलना जो होता है। तो क्या होता है फाइनल सेट टाइम, जैसे हमने पानी ऐड किया वहाँ से लेके जहाँ पर सीमेंट पेस्ट ने अपनी कंप्लीट प्लास्टिसिटी को लूज करना शुरू कर दिया, मतलब कर दिया है बस कंप्लीट, वो टाइम कौन सा टाइम होता है, फाइनल। एंड सर प्रैक्टिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकली हम डिफाइन करते हैं कि आप लोगों का जब विकाट एपरेटस की एनुलर कॉलर विद नीडल भी लगे, उसके नीडल सर अपना क्या छोड़ दे, इंप्रेशन छोड़ दे, एंड जो कॉलर है वो अपना इंप्रेशन ना छोड़े सरफेस में, वही टाइम कौन सा टाइम होता है, वही टाइम आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली ऐसे रिपोर्ट करेंगे। जितना ज़्यादा सर फाइनल सेटिंग टाइम होता है, इसका मतलब है कि उस कंक्रीट या सीमेंट को उतना ही टाइम लगेगा अपनी क्या करने के लिए, प्लास्टिसिटी को लूज करने के लिए। जितना कम इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इसका मतलब है कि सीमेंट अपनी प्लास्टिक ऑलरेडी क्या कर दी है, लूज कर दी है। समझ आ गया? ये करेंगे आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म। ये हो गया हमारा किसका, फाइनल सेटिंग टाइम का और इनिशियल सेट टाइम। बस नीडल क्या करनी है, चेंज करनी है। दूसरा सुन लो, दूसरा टेस्ट हम करेंगे आप लोगों का, लीज चलो ये बता देंगे, लीज चटिलियर। दूसरा टेस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्ट्रेंथ टेस्ट। सीमेंट के 2 स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं और दोनों टेस्ट, एक स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक आप लोगों का टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो पहले हम आज देख लेते हैं कौन सा टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं वो करते हैं आईएस कोड 10200। अच्छा आईएस कोड, इसका आईएस कोड कौन सा है, इनिशियल सेट टाइम का, सॉरी कंसिस्टेंसी का इनिशियल सेट टाइम, ओ सॉरी कंसिस्टेंसी का आईएस कोड 10,000 4031 पार्ट 4, याद रखना पूरा। अच्छा इनिशियल सेटिंग टाइम का पार्ट 5 कौन सा, 4031 पार्ट 4। इनिशियल और फाइनल का तो एक ही कोड है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब देखते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सीमेंट का स्ट्रेंथ टेस्ट। अब स्ट्रेंथ टेस्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे चेक करना है कि कहीं आप लोगों की जो स्ट्रेंथ मुझे चाहिए सीमेंट की वो है भी कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब कंक्रीट का क्यूब तोड़ा था तब कौन सा मोल्ड यूज किया था, 15 सेंटीमीटर। हमारा कोड कहता है जब आप लोग क्यूब का टेस्ट करोगे, सीमेंट का स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे, तो आपको ऐसा क्यूब यूज करना है जिसका फेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, फेस एरिया। अब अगर आप इसके एरिया को निकालोगे तो आप इसका एग्जैक्ट, अगर आप देखेंगे फेस ये लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 50 सेंटीमीटर का एरिया होना चाहिए। तो अगर 50 सेंटीमीटर का फेस एरिया है तो साइड निकाल सकते हो, हाँ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 50, तो ए निकाल लो, तो ये निकल के आएगी 7.05 बोल दो, चाहे 7.06 सेंटीमीटर बोल लो, एक ही बात है। मैंने सेंटीमीटर में बोला, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होना चाहिए, फेस एरिया होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर जब आप पानी डालेंगे, अब पानी कितना डालेंगे, जब कौन सा टेस्ट करेंगे आप, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसके अंदर जो हमारा कोड कहता है, आईएस कोड, वो कहता है P+4+3%
P/4 प्लस 3% ऑफ मोटार। ये याद रखना इंटरव्यू में, किसका? मोटार का। एग्जाम्पल, अब इसमें क्या क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने 165 ग्राम सीमेंट लिया। अब ध्यान सुनना, टेस्ट क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग स्टैंडर्ड मोटार बनाएंगे। रुक जाओ, पहले लिखते रहना बाद में। स्टैंडर्ड मोटार बनाएंगे, स्टैंडर्ड मोटार मतलब स्टैंडर्ड सैंड के साथ बनाएंगे। स्टैंडर्ड सैंड आपके सामने रखी हुई, इनोर सैंड, हमने डिस्कस भी किया था इसको। तो इनोर सैंड अलग अलग जोन की सैंड है। इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर से उठाइए अलग से उठाई, जोन अलग क्या होता है उसको क्लास में डिस्कस करेंगे कि सैंड के जोन क्या होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1:3 का क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड मोटार बनाएंगे। चलिए, 1 सीमेंट लेंगे और 3 क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सैंड लेंगे। स्टैंडर्ड सैंड कहाँ की होती है, इनोर सैंड होती है। तो सीमेंट की टेस्टिंग के लिए जो स्टैंडर्ड सैंड होती है, इनोर सैंड होती है। ये आप लोग देख लेंगे इनोर सैंड कैसे होती है, आपके सामने रखी हुई है। अच्छा, जब आप इसको मिलाएंगे, पहला इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपने इसके अंदर सैंड क्यों मिलाई। जब आपने टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो आप इसके अंदर सैंड क्यों मिला रहे हो, वर्ड्स को। ए भगवान, सीमेंट के वर्ड्स को भरने की हिम्मत है क्या उसकी? सीमेंट भरता होगा वॉइड्स, सीमेंट के वॉइड्स नहीं भर सकता सैंड, फिर श्रिंकेज। हे भगवान, इसलिए करते हैं भाई साहब, है बल्क, कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ भी बोल दो। अबे इसलिए मिलाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली कभी सीमेंट अकेला यूज होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल, कभी ब्रिक के टेस्ट किए हैं,